हेलो एवरीवन। पिछले 3 वीडियोस में हमने ऑन द रिसिप्ट ऑफ माई मदर्स पिक्चर्स के बारे में पढ़ा था, जो कि विलियम कूपर के द्वारा लिखी गई है। ये पोएम एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, जिसमें पोइट जो है अपनी बचपन की जो रिमेम्बरेंस है उनको याद करता है। उनका जो बचपन है जिसमें उन्होंने अपनी मदर को खो दिया था, तो ये उनके लिए एक लाइफ लॉन्ग दुख बन गया था अपनी मदर को खोने का। तो पोइट जब उनकी मदर की ये पिक्चर मिली, तो पोएम का जो दुख था वो फिर से रिन्यू हो गया, और उसी से इंस्पायर होकर के उन्होंने पोइट ने ये पोएम लिखी थी। दैट आई शुड इल रिक्वाइट दी टू कॉन्स्ट्रेन दाई अनबाउंड स्पिरिट इनटू बॉन्ड्स अगेन। पोइट जो है वो एक बार उनके मन में इच्छा आती है कि वो पहले वाला काश मेरा बचपन का टाइम वापस आ जाए, लेकिन फिर मैं फिर से अपने माँ को इन सांसारिक जो बंधन हैं इनमें नहीं बांधना चाहता, क्योंकि यहाँ पर बहुत दुख है इस सांसारिक जीवन में। तो पोइट नहीं चाहता है कि उनकी जो मदर है वो फिर से इन सब दुखों को झेले जिनसे वो मुक्त हो चुकी है। Thou as a gallant bark from Albion coast, तुम एक बहुत गैलेंट बार्क का मतलब बहुत मजबूत जहाज हो की तरह हो। फ्रॉम एल्बियन कोस्ट, एल्बियन वर्ड जो है इंग्लैंड का ओल्ड नेम है, कि जिस प्रकार से एक मजबूत जहाज जो इंग्लैंड से चलता है, एंड स्टॉर्म्स विल ऑल वेदर्ड एंड द ओशियन क्रॉस्ड, और तूफानों आदि का सामना करते हुए वो जो है दूसरे जो किसी सुगंधों से भरे टापू के बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंच जाता है। शूट्स इनटू पोर्ट एट सम वेल हेवेंड आइजल वेयर स्पेसिस ब्रेथ एंड ब्राइटर सीजन स्माइल। वो ऐसे पोर्ट पर पहुंचता है जो बिल्कुल हेवन की तरह हो, जहाँ पर खुशबू वाली हवाएं चलती हो और सारे जो मौसम हो बिल्कुल बहुत अच्छे हो, स्माइल करते हुए हो। तो उस प्रकार से उसकी माँ का जो जीवन है वो भी ऐसा ही था। अब उसकी माँ जो है सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुकी है और स्वर्ग में चली गई है। वहाँ पर किसी प्रकार का दुख और मुसीबत नहीं है। देयर सिट constant all the floods that show her beauteous form reflect clear blue। और वहाँ पर उन फ्लड्स पर, उन लहरों पर बिल्कुल कामनेस है हेवन में, जहाँ पर वो बैठी हुई है, और उनकी जो ब्यूटी है, उनकी जो सुंदरता है वो रिफ्लेक्ट हो रही है नीचे बिल्कुल क्लियर वाटर में। वेयर एयर्स इम्प्रेग्नेंट विद इंसेंस प्ले, जहाँ पर हवाएं जो हैं वो भरी हुई हैं खुशबुओं से। अराउंड हर, उसके चारों तरफ। फैनिंग लाइट हर स्टीमर्स गे, और उनके चारों तरफ जो है लाइट ही लाइट भरी हुई है। तो पोइट जो है वो कह रहा है कि वहाँ पर उसकी माँ ज़्यादा खुश है। सो दाउ, इस प्रकार से तुम भी, विद सेल्स हाउ स्विफ्ट हैस्ट रीच द शोर, तुम भी इस सांसारिक बंधनों से पार होकर के धीरे धीरे उस किनारे तक पहुँच चुकी हो, मतलब तुम हेवन तक पहुँच चुकी हो। वेयर टेम्पेस्ट नेवर बीट नॉर ब्लोज रोर, जहाँ पर ना तो तूफान आते हैं और ना ही दुख टकराते हैं। मतलब हेवन में दुख और परेशानियों का नामो निशान तक नहीं है। एंड आई लव्ड कॉन्सर्ट ऑन द डेंजरस टाइड, और तुम्हारा जो लव्ड कॉन्सर्ट का मतलब डियर हस्बैंड, कि जो तुम्हारा पति है वो भी इन डेंजरस टाइड को पार करके ऑफ लाइफ, जीवन के लॉन्ग सिंस हैव एंकर्ड एट द साइड, वो भी तुम्हारे पास पहुंच चुका है। बट मी, लेकिन मैं, स्कार्स हॉपिंग टू अटेन दैट रेस्ट,
कि मैं खुश हूँ आप दोनों को हेवन में देख करके, लेकिन मुझे डर है कि मैं शायद ही उस हेवन में पहुँच पाऊँगा, उस शांति को प्राप्त कर पाऊँगा। ऑलवेज फ्रॉम पोर्ट विद हेल्ड ऑलवेज डिस्ट्रेस, क्योंकि मैं हमेशा ही उस बंदरगाह से, पोर्ट विद हेल्ड का मतलब है बंदरगाह से मैं दूर चला जाता हूँ, और हमें जो वो पोर्ट जो है मतलब हेवन जो है वो सारी परेशानियों से मुक्त है, ऑलवेज डिस्ट्रेस्ड है। मी हाउलिंग विंड्स ड्राइव डेवियर्स टेम्पेस्ट टॉस्ट, मुझे तो ये हाउलिंग विंड्स जो है वो ड्राइव करती है और टेम्पेस्ट जो है उछालते हैं। सेल्स रिप्ड सीम्स ओपनिंग वाइड एंड कंपास लॉस्ट, सेल्स रिप्ड कि मैं उस जहाज में यात्रा तो कर रहा हूँ, लेकिन सीम्स ओपनिंग वाइड का मतलब जहाज के बीच का स्थान जहाँ पर पानी भर जाता है और जहाज को डुबो देता है। एंड कंपास लॉस्ट, और उसका कंपास खो जाता है। कंपास जो है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और जो नाविक होते हैं वो उसी से दिशा का ज्ञान कर पाते हैं और अपनी बोट को चला पाते हैं। तो पोइट जो है वो कहना चाहता है कि उसके जीवन का जो जहाज है वो तेज़ हवाओं से और तूफ़ान जो है उसको उस हेवन से दूर ले जाता है, और उसकी जो पतवार होती है वो सब टूट फूट गए हैं। उसको बिल्कुल भी आशा नहीं है कि वो स्वर्ग में पहुंच भी पाएगा, जहाँ पर उसके मदर फादर पहले ही जा चुके हैं। And day by day some currents thwarting force sets me more distance from a prosperous course, और प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ जो है वो बहुत सारी मुसीबतें जो और उनकी जो परेशानियां हैं उनसे वो मुझे फोर्स करती है दूर ले जाने में। फ्रॉम ए प्रॉस्परस कोर्स आया हेवन के लिए, वो मुझे हेवन से दूर ले जाती है। बट ओ द थॉट दैट यू आर सेफ एंड ही, लेकिन जब मेरे माइंड में ये थॉट आता है कि तुम और मेरे फादर जो हैं वो वहाँ पर बिल्कुल सेफ है और सुखी है, तो वो खुश हो जाता है। पोइट जो है वो खुश हो जाता है। दैट थॉट इज़ जॉय, और वो थॉट जॉय का होता है। अराइव्स वॉट टू मी, जो मेरे पास आता है, मेरे माइंड में आता है। माई बोस्ट इज़ नॉट दैट आई रिड्यूस माई वर्थ, और कहता है कि उससे इस बात का कोई घमंड नहीं है कि वो एक शाही परिवार से संबंधित है। फ्रॉम लॉयंस एंड थ्रोन, किंग की फैमिली से संबंधित है। एंड रूलर्स ऑफ द अर्थ, और पृथ्वी के शासकों से संबंधित है। पोइट जो है वो उनकी मदर जो कि हेनरी थर्ड के परिवार से संबंधित थी, तो पोइट यहाँ पर अपने आप को जो है शाही परिवार से संबंधित बता रहा है। एंड बट हायर फार माई प्राउड प्रिटेंशंस स्काइज, द सन ऑफ पेरेंट्स पास्ड इनटू द स्काइज। पोइट यहाँ पर अपनी मदर की पिक्चर को एड्रेस करते हुए कहता है कि लेकिन जो मेरी एस्पिरेशंस थी अपने जीवन की, वो हायर थी और उनसे मैं ऊपर उठ गया। द सन ऑफ पेरेंट्स, और पेरेंट्स का बेटा जो है स्काई से पास हो गया, मतलब वहाँ से गुजर गया। एंड नाउ फेयरवेल टाइम, और जो है पोइट जो है वो उस संसार से पार हो गया। कूपर की इच्छा कि वह अपनी माँ के समीप पहुँच सके वो पूरी हो गई। कल्पना की सहायता से वो अपने बचपन के आनंदों
को फिर से जी सका, अपने माँ के प्यार दुलार का आनंद ले सका, उसको महसूस कर सका अपने जीवन में। हैज़ रन हिज वॉन्टेड कोर्स येट वॉट आई विश्ड इज डन, कि जो भी मैंने चाहा वो पूरा हो गया। वो सफलतापूर्वक अपनी कल्पना शक्ति के दायरे को बढ़ाने में समर्थ हुआ और उसने अपने बचपन को फिर से जी लिया। बाय कंटेम्पलेशंस हेल्प, कल्पना की सहायता से, नॉट सॉट इन वेन, वो व्यर्थ नहीं गया। आई सीम्ड हैव लिव्ड माई चाइल्डहुड ओवर अगेन, मैं फिर से अपने बचपन को जी सका। टू हैव रिन्यूड द जॉयस, और उन आनंदों को फिर से मैंने रिन्यू कर लिया, दैट वंस वर माइन, जो कभी मेरे थे। विदाउट द सिन ऑफ वॉयलेटिंग दाइन, बिना तुम्हें किसी परेशानी के, मतलब उसने अपनी माँ को भी परेशान नहीं किया और उसने अपने जीवन को, बचपन को भी फिर से जी लिया। एंड वाइल द विंग्स ऑफ फैंसी स्टिल आर फ्री, जबकि फैंसी के विंग्स तो हमेशा ही फ्री रहते हैं, मतलब मैं कभी भी फिर से अपने बचपन में जा सकता हूँ अपनी कल्पना शक्ति के सहारे। अब जबकि उनके पास वो पिक्चर है तो मैं उनको फिर से देख सकता हूँ। एंड आई कैन व्यू दिस मिमिक शू ऑफ दी, और मैं तुम्हारी सजीव जो पिक्चर है, ऐसा लगता है कि मेरी मदर मेरे सामने है, मैं इसको फिर से देख सकता हूँ जब मेरा मन करे। टाइम हैज़ बट हाफ सक्सीडेड इन इस थेफ्ट, टाइम जो है वो आधा सफल हुआ था, कि मतलब उसने तुम्हें मेरे से दूर कर दिया। दाई सेल्फ रिमूव्ड बट दाई पावर टू सूद मी लेफ्ट, टाइम ने तुम्हें तो मुझसे दूर कर दिया, लेकिन तेरी जो पावर थी, तुम्हारा जो प्रेम था, वो मेरे पास ही छोड़ करके चला गया। इस प्रकार से जो पोइम है ऑन द रिसिप्ट ऑफ माई मदर्स पिक्चर, ये फिनिश होती है। पोइट जो है अब उनको उनके माइंड को थोड़ा सूद मिलता है, आराम मिलता है, जब वो अपने बचपन को फिर से जी लेता है अपनी कल्पना शक्ति के सहारे, उनकी माँ को फिर से वो याद कर लेता है और पोइट के माइंड को फिर आराम मिल जाता है। इस प्रकार से पोइम ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस